हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बीएचयू काउंसलिंग होगा वो क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नेसेसरी हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, और ऑफलाइन होगा तो क्या क्या लेकर जाना है। तो उन सब पे मैं दिखा दूँ यहाँ पे कि मेरे हाथ में बीएचयू का पिछले साल का काउंसलिंग लेटर है। ठीक है, ये आपको दिखा दूँ काउंसलिंग लेटर है, ये ईमेल पे आपके आएगा और ये रिज़ल्ट निकलने के एक हफ़्ते के बाद मतलब दूसरे वीक में ये आ जाता है आपके ईमेल पे। आप कंटिन्यू अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक से ही आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी लेट हो चुका है। तो मे भी इस बार चांसेस है कि पहले ही आ जाए, फर्स्ट वीक में ही आ जाए। ओके, तो ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसके बीएचयू लिंक देगा, उसके वेबसाइट पे जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा और वहाँ पे आपको शो करेगा, एक डैशबोर्ड शो करेगा जहाँ पे कॉल लेटर, स्केड्यूल और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा। अगर आप यूजी में हैं तो आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा, और पीजी में है तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कई सारे फॉर्म अप्लाई किए होंगे और सब में चांसेस होंगे, जिसके जिसके कॉल लेटर आए होंगे तो सबका वो दिया होगा। अदरवाइज़ आपको यूजी में तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा, क्योंकि एमएमए भी होती है, उसमें मेन कैंपस होता है, फिर एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं, आर्य महिला कॉलेज और बहुत सारे हैं। तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग लेटर आता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं बता दूँ, यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जो कि बीएचयू मांगता है। इसमें जो है सबसे पहले वो मांगता है मार्कशीट। आपके जो अभी तक अगर आप यूजी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने मार्कशीट अगर आपका इशू नहीं हुआ है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके दीजिए, या फिर अंडरटेकिंग आपको देना होगा। ठीक है, उसके लिए। और अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूजी का आपको देना होगा। और वैसे तो हमें नहीं लगता कि अभी तक किसी का भी पेंडिंग में होगा या फिर अभी आया नहीं होगा। रिज़ल्ट सबका आ चुका है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो आप रिज़ल्ट वहाँ पे चाहिए होगा 10th के, 12th के, और आपके अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूजी का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए आपको हाँ, मेट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो जो आपको क्लास 10th के मार्कशीट होते हैं वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या फिर OBC EWS से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्केड्यूल में आपका ये आना चाहिए। ठीक है, अगर इन केस आपके पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। वहाँ पे टाइम दिया रहेगा कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर तक, पिछले साल 31 दिसंबर दिया हुआ था, तो 31 दिसंबर तक ऐसे करके आपको डेट देगा कि यहाँ इतने डेट तक आपको सबमिट करना होगा। अगर आप उसमें सबमिट करने में फ़ेल हो जाते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या इसमें चाहिए होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकली चैलेंज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर उसके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि वो भी गवर्नमेंट मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए अथॉरिटी से। ठीक है, मेडिकल बोर्ड जो होता है डिस्ट्रिक्ट का या फिर स्टेट का, उससे सर्टिफाइड होना चाहिए। और एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड होते हैं ना वो भी आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लास्ट जो कॉलेज या फिर आप स्कूल जिससे अटेंड किए थे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आपको एक लिमिटेड टाइम तक देना होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देना होगा, मतलब कि आपका एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, एक बात और,
अगर जो EWS से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो अप्लाई करते हैं तो उनमें भी मतलब कि कई तरीके के वो होते हैं कि उसमें कैटेगरी होती है कि अगर आपके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है या फिर उससे एबव है, और या फिर रेसिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट में है या फिर एबव में है, और प्लॉट जो है 100 स्क्वायर मीटर यार्ड्स या एबव 100 स्क्वायर यार्ड्स और एबव में है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ में वो नोटिफाइड किया जा सकता है, या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स या एबव एरियाज़ में है जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एरियाज़ में वो आते हैं। तो उन लोगों को ये जो कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट्स जो मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर किसी भी SC ST OBC के जिनके फैमिली का जो एनुअल इनकम है 8 लाख से कम है, या फिर 8 लाख से कम है, तो उन्हें तो ये रिजर्वेशन का मिलेगा, जो फ़ायदा है वो मिलेगा, लेकिन जिनका अभाव है उनको नहीं मिलेगा। आप चाहे तो ये जो काउंसलिंग है इसे ऑफलाइन भी आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन इसको पोर्टल पे जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यूजुअली जब जिस दिन काउंसलिंग होता है उस दिन के 24 घंटे के बाद आपके जो एडमिशन के लिस्ट आते हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं। अगर आपका उसमें एडमिशन कंफर्म होता है तो 24 घंटे के बाद ही आपके साइट पे उसी डैशबोर्ड पे एक लिंक ओपन हो जाता है जहाँ पे कि फ़ी पेमेंट करनी होती है। अगर वो आप पे शो कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका एडमिशन क्लियर हो गया है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको वेट करना होगा, मे बी फर्दर आए या फिर जब वैकेंट सीट हो तो, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर कॉल लेटर आपके पास आता है तो वो कंफर्म नहीं करता है कि आपका एडमिशन होना ही होना है। थैंक यू। होप कि ये सब इंफॉर्मेटिव आपको वीडियोज़ लगे।